आप रहते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब तो कम से कम मानना शुरू कर दो। धर्म में रहना एक अलग बात है, धर्म को मानना एक अलग बात है। जो धर्म को मानता वो चुगली निंदा नहीं कर सकता। धर्म को मानने वाला कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। धर्म को मानने वाला नशे कर ही नहीं सकता। धर्म को मानने वाला किसी जीव को मार के खा ही नहीं सकता। धर्म को मानने वाला दुआएं करते हैं, बद्दुआ देता नहीं। धर्म को मानने वाला परम पिता परमात्मा ओम हरि राम का आशिक हो जाता है, वो दूसरों का आशिक नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया से कट जाता है। इसके लिए तो एक और टाइम रखा हुआ था, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाता कि वो 75 साल की उम्र होती, उसमें वानप्रस्थ कि आप जंगलात में चले जाएं और तब प्योरली 100% ओम हरि राम के लिए ही समय देना, अल्लाह मालिक को, परमात्मा को याद करना है। पर भाग्यशाली हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे सच्चे आज के टाइम में ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर रहे हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं दुनिया में। सच्चे का इसलिए जोर दे रहे हम, दिखाना वही बात और चीज होती है, निभाना और चीज होती है। जो निभाए, ब्रह्मचर्य पे पक्का रह के ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत करे, उसकी जिंदगी में जो सुकून, चैन और मालिक के नजारे होते हैं वो कहीं मिल ही नहीं सकते। क्योंकि उसका ध्यान का और तरफ जाना तो मतलब ही नहीं बनता। उसका तो समाज का भला करना और परम पिता परमात्मा को याद करना, बस ओम हरि सतगुरु अल्लाह गॉड को खुश रखना। पर उसके बावजूद भी वो परिवारों में खचते रहते, मोह ममता में फंसे रहते, तो वो सच्चे ब्रह्मचारी नहीं होते। कड़वी हैं बातें लेकिन सच्ची हैं बातें। ऐसे ही महान नहीं कहा जाता कि बचपन से ही जो ब्रह्मचार्य में पड़ जाते हैं। ये जो इंसान के अंदर वीर्य है, इसका कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये शरीर को शक्ति देता है, शरीर के लिए एक ढाल का काम करता है। जैसे गाड़ी में अच्छी क्वालिटी का ऑयल जो होता है, जो पिस्टन वगैरह को बिल्कुल सही रखता है, ऐसे ही ब्रह्मचर्य जब आप रखते हैं तो वो हमारी बॉडी को मजबूत करता है, हमारे डीएनए के सेल को कह लो, जो भी चीजें हैं उनको मजबूत रखता है, जिससे झेलने की शक्तियां बढ़ जाती हैं, आत्मिक शक्तियां बढ़ जाती हैं, आत्मबल, विल पावर बढ़ता है और आदमी कभी नेगेटिव होता ही नहीं। चेहरे पे शांति झलकती है। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, चेहरे का नूर गायब नहीं कर सकती। जो ब्रह्मचर्य का सच्चा पुजारी होता है, जो परमपिता परमात्मा से सच्ची लौ लगाए रखता है, वरना तो मर गए जी गए, मर गए जी गए चलता ही रहता है जिंदगी में। परेशानियां आ गई तो मर गए, और थोड़ी सी दूर हो गई तो जी गए। यही तो चलता रहता है जिंदगी में आम इंसान के। कहते हैं ना, चिंता एक ऐसी चिता होती है जो जीते लोगों को जलाया करती है। चिता तो एक बार जला के काम तमाम कर देती है, लेकिन चिंता सबसे खतरनाक चिता है, जो पता नहीं जिंदगी के कितने मरहलों में, कितने पलों में आदमी को मारती है और फिर जिंदा करती है। इसलिए चिंता नहीं पैदा करने देना। ये तभी संभव है अगर आप अपनी जिंदगी का तालमेल बिठाएं। काम धंधा करते रहो, हाथों पैरों से कर्म योगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। काम धंधा भी करते रहिए। हम ये नहीं कहते कि ब्रह्मचारी ही बन जाएं, नहीं, घर गृहस्थ में रहिए, परिवार में रहिए। बेपरवाह जी ने 1-2 बार वचन भी फरमाए कि 2 पंख हो जाते, गिरना थोड़ा मुश्किल होता है घर गृहस्थ वाले को, अगर वो भक्ति करता है। ब्रह्मचर्य के लिए तो फिर पंख जुड़ जाते दुनिया की तरफ से, एक ही पंख रह जाता है, समाज सेवा और परमपिता परमात्मा की खुशी हासिल करना। खान पान पे कंट्रोल करना, ऐसी चीजें ही खाना जो तामसिक भोजन ना हो, सात्विक भोजन हो, बल्कि नेचुरल खाना होना चाहिए। जितना भी बढ़िया आप कर सके। बहुत सारी चीजें ब्रह्मी हैं, ज्यादा आप उपयोग करें जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते, जो कि अनमोल तोहफा है कुदरत का।
वो आप ज्यादा लेते रहेंगे तो नेचुरली आप शांत रहेंगे और परमपिता परमात्मा की तरफ ही ध्यान रहेगा। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेने से सोयाबीन है, ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है इसके लिए, ज्यादा हद से ज्यादा नहीं लेकिन ब्रह्मचर्य के लिए अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे बहुत से भोजन और भी हैं, अगर अमल किया जाए, उन पे चला जाए और तामसिक जो भोजन है उससे बचा जाए। हाँ, घर गृहस्थ में रहते हैं आप, जैसा मर्जी भोजन कीजिए, वो एक अलग बात है। वही बेपरवाही की बात कि दो पंख हो जाते हैं, गिरना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर गिर रहे हैं तो इसका मतलब आप हद से ज्यादा किसी चीज में मोहित हो गए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की गिरफ्त में काबू हो गए। भक्ति कभी भी दिखावे की नहीं करनी चाहिए कि मैं दिखाऊं ताकि मुझे लोग देखें मैं ये कर रहा हूं। ऐसे करने वाला भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त वो होता है शांत चित्त रहता है, सुमरन करता है, भक्ति करता है, समाज में विचरता है तो अच्छी बात करता है, हंसता है तो अच्छी बात करता है, खुश रहता है तो अच्छी बातों का एहसास करके खुश रहता है, ना कि समाज में जाके गंदगी फैलाता है। इसलिए संन्यास आश्रम अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य टाइप ही हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि गृहस्थ जिंदगी त्याग दी, वो तो आप वानप्रस्थ में जब जाते थे तब त्यागा जाता था, लेकिन उस समय से पहले पहले आप गृहस्थ जिंदगी में तो हैं, लेकिन पूरी गृहस्थी का बोझ नहीं उठाते आप। और परिवार अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने कामयाब होता देखते हैं। और बच्चों को चाहिए कि अगर आपके बुजुर्गवार, आपके माँ बाप ने, दादा दादी ने संन्यास ले लिया है, आपके ऊपर बोझ डाल दिया है, तो आप उनका सत्कार करना ना भूलिए। आप भागों वाले हैं जिनके माँ बाप ने ऐसा किया है कि वो आपकी अपनी आंखों के सामने आपको कामयाब होते देखना चाहते हैं। तो ऐसे माँ बाप का, वैसे तो कोई भी माँ बाप कैसा भी क्यों ना हो, सत्कार तो करना ही चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये सच है। आज कलयुग में पिता का तो कहना क्या, माता भी कुमाता होती जा रही है। बुरा ना मानना, हमने ऐसा देखा है। अपने बच्चों को मार के कहीं भाग जाना, ये आम सी बातें हो रही हैं। हफ्ता 15 दिन में कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती है। जहां तक भी कई बच्चियों ने तो परिवारों को खत्म किया। बड़ा दर्द होता है जब ये चर्चा सुनते हैं। तो ऐसा पहले नहीं होता था। माता को माता नहीं, पूत कपूत हो सकता था। वो तो खैर आजकल आम बात है, पूत कपूत वाली तो। लेकिन हमारे जो राम नाम से जुड़े बच्चे हैं, जो धर्म को पक्के तौर पे मानते हैं, वो कपूत नहीं हो सकते। कई लोग सोचते नहीं, हमने देखा है। आपने देखा नहीं होगा ढंग से। आपके देखने का नजरिया, देखना दो तरह से होता है। पुराने समय में कहते थे या तो रास्ते चलते या व्यवहार पढ़ने से पता चलता है आदमी कैसा है। बाहर से देख के आप कैसे किसी को बता सकते हो वो कैसा है? वो बोलता नहीं, शांत रहता है, सजदे करता रहता है, तो क्या आपने मान लिया कि वो भक्त है? आपको क्या पता उसके अंदर क्या तूफान है। और दूसरी बात, पुरानी कहावतें ऐसी नहीं बनी कि ना तो बुरा जन्मे और ना बुरा आए। ये भी कारण होता है। बुरा नहीं जन्मा तो बुरा अगर आ गया तो वो भी फट्टी पोंछ देता है, पता ही नहीं चलने देता कब आपके चारों खाने चित कर दे। संस्कारों को आप भूल जाते हैं और जो बुरा आया है उसकी सुन के सब बुला देते हैं। जिंदगी देने वाले माँ बाप को माँ का ऋण तो कैसे कोई उतारेगा? इसका मतलब ये नहीं है कि माँ गलत रास्ते पे चल गई उसके गुणगान गाते रहो, लेकिन अब गुण भी ना गाओ। अच्छा यही है, क्योंकि आजकल जैसे आपको बताया, ये हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष में देखा है कि माता भी ऐसी होती हैं जो गलत राह पे चल पड़ती। जब बच्चा उन चीजों को देखता है तो वो तिल मिला के रह जाता है, क्योंकि वो आपके जन्मदाता है। आप अवॉइड कर दें, उसके रास्ते में ना आए तो आपको ना तो गुस्सा आएगा। कोशिश कर लें अगर वो समझ सकती है आपसे समझाने की, और जब लगे कि ये समझने से और समझाने से ऊपर की बात है
तो फिर रास्ते में ना आए, किनारा कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। सत्कार अंदर रखिए। तो ये हमने जो महसूस किया, आपको पहले दिन ही बोला था कि अब वही चर्चा किया करेंगे। 1948 से लेके आज तक जो महसूस कर रहे हैं वही चर्चा। धर्म तो सारे पढ़ चुके हैं, उनकी बातें तो नेचुरली जो बातें हम करेंगे उनसे मिलेंगी, लेकिन आज का समय ही भयानक आ गया है। किसी की भी बात रख लो, कितनी भी बड़ाई कर लो, वो चिंटी वाली बात हम आपको सुनाया करते थे, त्रेड़ चाहे ना भी हो फिर भी लोग ऐसी चीजें सोचते रहते हैं। तो कहने का हमारा मतलब यहां पे वही है कि आप संन्यास आश्रम में आ गए हैं, दखल अंदाजी ना करो। हमारी आंखों सामने देखा है, जिसको लाखों करोड़ों लोग सजदे करते थे, संन्यास आश्रम में ना जाने की बजाय, गृहस्थ आश्रम में उलझने की बजाय, बच्चों की मोह ममता में पड़ने की बजाय ऐसे ऐसे पाप कर्म कर बैठे कि लोग उनको निगाह मिलाना भी पसंद नहीं करते। कर्मों से सब कुछ है, शरीर से कुछ नहीं होता। इसी शरीर से आप बुरे कर्म करने लग जाओगे तो कुछ और बन जाओगे, और इसी शरीर से अगर अच्छे कर्म करने लग जाओगे तो पूरा समाज आपको इज्जत की निगाह से देखेगा, आपका सत्कार करने लग जाएगा। इसलिए संन्यास आश्रम में अच्छे कर्म करने चाहिए। दखलंदाजी जितनी ज्यादा फैमिली में रखोगे उतने ही फैमिली के बन के रह जाओगे। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए। फिर भी हमने एक बार शायद किसी एरिया में ये देखा था, दार्जिलिंग साइड में शायद, यहां तक हमें ध्यान में आता है, वहां बुजुर्ग फॉरेनर काफी आए हुए थे। तो हम वहीं रह रहे थे उस साइड में, क्योंकि रहने की कोई जगह नहीं, तो नेचुरली ये सराय होटल ही है आजकल, उसमें ही रहना पड़ता है। तो उसी में रह रहे थे और वो ऊपर आए हुए थे, तो उनको पता चल गया कि राम रहीम आए हुए हैं, राम जी जाने। तो उनसे थोड़ी चर्चा हुई, थोड़ी बातें हुई, हमने आदमी भेजा, तो पता चला कि वो वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं। तो पूछा कैसे और क्यों? कहते जी हमने अपना जो कमाई करी थी 50% अपने लिए रखा, 50% बच्चों को दे दिया, वो पढ़ लिख गए, अब वो जाने उनका काम जाने, और हम चले दुनिया देखने। बेपरवाजनी भी शायद एक भजन में लिखा है, मना चल मेला चल देखिए, शायद ऐसा एक भजन काफी पहले, क्योंकि आजकल बच्चों ने कभी गाया नहीं, तो ऐसा एक भजन है कि मतलब, तो वो मेला देखने जा रहे थे, तो इसका मतलब वो फारग हो गए थे इन चीजों से, तो मोह ममता से। तो कहते जी हम तो पूरा चक्कर लगा के आएंगे और खुशी मनाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, और अपने वाले एक घर में बैठे वहीं पे झुक गए और वहीं खत्म सारा दिन। जैसे आपको बताया था कि बुजुर्ग माता से पूछा क्या ठीक ठाक हो आप? कहती ठीक है, पर पिताजी, हमने कहा क्या चाहिए? क्योंकि हमने कहा बेटा तो आपके होगा ही, पोता चाहिए? कहती वो भी है। पोते के बेटा? कहती वो भी है। तो हमने फिर क्या भगवान चाहिए? कहते नहीं, पोते के बेटा चाहिए। अब कर लो बात, कहां की चिंता करी बैठी है, पता नहीं कब मालिक की आवाज आ जाए। ज्यादातर हमारा कल्चर इस तरह का फंसा हुआ है। तो नहीं घूमना मत घूमो, पर संन्यास तो ले ही सकते हो। यकीन मानिए बड़ा मजा आएगा, बड़ी खुशियां आएंगी, फारिग हो जाओगे जीते जी। और फारिग होके जब आप गाइड करोगे, माइंड भी ज्यादा काम करेगा। और फिर अगर सेवा करते हो समाज की, परहित परमार्थ करते हो, तो और आइडियाज आएंगे जो आपकी फैमिली, आपकी कुलों का भी उद्धार करते रहेंगे। फ्रेश माइंड में ज्यादा आइडियाज आते हैं, टेंशन वाले में बहुत कम आते हैं। इसलिए भी संन्यास आश्रम रखा गया था। तो जरूरी है कि इसमें रहते हुए आप मालिक को याद करें। बहुत सारे बैठे हैं हमारे सत्संगी जो संन्यास आश्रम में आ चुके हैं। यकीन मानो खुशियां मिलेंगी, उनको गाइड करते रहो, हम नहीं रोकते, उनको रास्ता दिखाते रहो, पर सुकून मिलेगा, एक चैन मिलेगा, एक नजारा आएगा आपको। और किच 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 वो जो होती है ना घर में, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और फिर आपके लिए दुआएं ये नहीं होंगी कि बूढ़ा चला जाए, दुआएं ये होंगी हमारे माता पिता हमारे सिर पे छाया की तरह रहे। हमारे अकॉर्डिंग हम हमेशा एक चीज कही नहीं कभी, पर कहना चाहते होते कि पहले जरूरी होता है कि स्वस्थ काया, और दूसरी अगर संन्यास ले लें तो मां बाप की छाया। सबसे जरूरी होता है
सच्चे सतगुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का सरमाया, कि वो जो गुरु मंत्र दिया कितना आपने कमाया, कितनी भक्ति करी, कितनी सेवा करी, सबसे पहले नंबर पे तो वही आता है। फिर स्वस्थ काया होगी तो ही है, स्वस्थ काया नहीं तो जवान को भी कोने में लगा देते हैं, और स्वस्थ काया तो बुजुर्गों का भी सत्कार होता है। कल ही आपको भजन सुना के हटे कि ये जिस्म तेरा ऐसा घर है जिसमें सारी उम्र रूह ने रहना, कि सारी उम्र रहना है भाई इसमें, इसको वो मर्जी आपकी है। वैसे बड़ा स्ट्रेचेबल बनाया भगवान ने, खाओगे बढ़ता जाता है। साथ साथ एयर बैग देखे हमने नौजवानों के, बुरा ना मानना, 7 जगहों से मतलब मोटापा झलक रहा था। और ऐसे नौजवान भी देखिए कि जो बिल्कुल फिट, बेटियां बेटे, बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के, और खुशी मिलती है कि ये आगे भी जाके अच्छा करेंगे। और जो मोटापा है ये बीमारियों का घर है, जड़ है, इसलिए इससे बचो। आप तंदुरुस्त रहो, सही सलामत रहो, यही मालिक से दुआ है। और आप अमल किया करो वचनों पे, भगवान आपको सद्बुद्धि बख्शे, ये भी मालिक से, सतगुरु मौला से दुआ, आशीर्वाद आपको कहते हैं।